इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे, जो हमारे जीवन और समाज के कल्याण हेतु आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। आप सभी लोगों की बड़ी इच्छा थी कि मैं कुंडलिनी के विषय में बोलूं। मैं भी सोच रहा हूं कि आज के समाज में कुंडलिनी के विषय में जो भ्रामक स्थिति फैली हुई है, ज़रा उसके विषय में मैं बता सकूं इस वीडियो के माध्यम से। हाँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल कुंडलिनी के विषय में बहुत से लेख मिलते हैं, जैसे मार्केट में बहुत सी किताबें उपलब्ध होती हैं, मगर बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो किताबें मिलती हैं किसी अनुभवी आदमी की लिखी हुई नहीं होती हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुछ अपना लेख अच्छा बनाने के लिए या अपना नाम कमाने के लिए कुंडलिनी के विषय में इधर उधर से कई किताबें पढ़ करके कुछ जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं। उन्हें अपना खुद का अनुभव तो होता नहीं है। जब अनुभव ही नहीं है तो उस विषय में वो कैसे वास्तविकता उस विषय की कैसे लिख सकते हैं। इसलिए जब वो वास्तविकता ही नहीं जानते हैं तो लेख ज़्यादातर गलत ही होता है। जो लोग इस विषय में जानकारी रखते हैं या जिन्होंने अभ्यास के द्वारा इस विषय को सही रूप से जाना है, वो तो शायद लेख लिखते भी नहीं होंगे, उनके शिष्य लोग लिखते होंगे। वो कहाँ तक सत्य होता होगा इतना तो मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन हाँ, मुझे इस विषय में सिर्फ इतना ही कहना है कि ज़्यादातर जो किताबें मिलती हैं अनुभवी आदमियों की लिखी हुई कम मिलती हैं। ऐसा ही मुझे एक याद आ गया, 1986 का एक घटना याद आ रही है। मैं उस समय दिल्ली में नौकरी किया करता था। मैं किसी जगह पर खड़ा हुआ था क्योंकि मैं उस समय लगभग 2 साल हो चुके थे साधना के विषय में। मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा हुई थी कि मैं भी कुंडलिनी के विषय में जानूं, मेरी कुंडलिनी जागृत हूँ, मैं भी कुछ ऐसा अच्छा साधक बनूं वगैरह वगैरह। तो हमने जब उन सज्जन की किताब ली और देखी और उसमें एड्रेस भी लिखा हुआ था, मैं उस एड्रेस पर गया भी। दिल्ली की ये घटना है। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने हमसे पूछा कि हाँ, आप क्या करते हो और इस विषय में क्यों पूछ रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो अभी नया साधक हूँ, इस विषय में मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ। कि क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा कुंडलिनी के विषय में जानना चाहते हो। तो वो थोड़ी सोच मुद्रा में हो गए। उन्होंने कहा कुंडलिनी के विषय में जान करके क्या करोगे? वो तो एक बेकार की चीज़ है, कहीं उसके चक्कर में आप पढ़ तो नहीं गए। मत पढ़िए। मैं आपको बताता हूँ कि आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। मेरे यहाँ पर मेरी बहुत सी शाखाएं हैं। आप उस शाखाओं को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से साधना सीखिए और वहाँ से आपको शांति मिलेगी वगैरह वगैरह ढेरों कुछ कहा। मैं फिर वहाँ से लौट आया।
मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ जानकारी के तौर पर मैं आया। इसके बाद 1986 में एक और मेरे साथ घटना घटी। एक मैं भविष्यवक्ता के पास गया, क्योंकि मैं भी चाहता थी कुंडलनी के विषय में मैं जानूं। भविष्यवक्ता ने पूछा क्या करते हो? मैंने कहा मैं साधना करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मेरा प्राण कंठ चक्र तक चढ़ता है, मैं कुंडलनी जागृत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ सोच के कहा देखो तुम एक गलत मार्ग पर जा रहे हो, कुंडलनी तो ये बेकार की चीज़ है, और रही बात प्राण चढ़ाने की, तो ऐसा प्राण मत चढ़ाइए कि ऊपर प्राण चढ़ गया फिर कभी नहीं उतरेगा, तो कहीं आपका कुछ और मामला ना हो जाए। खैर, मैंने कुछ संक्षेप में ऐसा कुछ आप लोगों को जो बताया, ये हमारे साथ ये सत्य घटना घट चुकी है, मगर अब जो मैं बताना चाहूँगा वो कुछ और है। सही ये बात है, सही तो ये है कि कुंडलनी के विषय में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। उसका कारण है आजकल अभ्यासी पुरुष बहुत ही कम होते हैं। आज इसका मतलब ये नहीं है कि अभ्यासी पुरुष है नहीं, है, लेकिन वो अपने आप को गुप्त किए रखते हैं, बताते नहीं हैं। ये विद्या एक गुप्त जैसी है, लेकिन मेरे जैसे ऐसा नहीं, बहुत से पुरुष हैं जो कुंडलनी का मार्गदर्शन करते हैं और इसके विषय में बताते हैं। साधक भी अच्छी अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी भी संत पुरुष को देखो तो आप ये समझ लें कि उनको कुंडलनी जागृत होगी। नहीं, संत पुरुष का ये मतलब नहीं है, यानी भगवे वस्त्र को धारण करने वालों को या लंबी लंबी दाढ़ी रखाने वालों को, मोटे पेट करने वाले बढ़ाए हुए हैं जो, वो ये समझें, आप लोग ये समझें कि इनको कुंडलनी जागृत होगी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत से ऐसे संत पुरुषों को जानता हूँ, उनके बड़े बड़े आश्रम हैं, सैकड़ों हजारों लाखों शिष्य हैं, मगर उन्हें कुंडलनी के विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बल्कि वो बोलते तो लंबी लंबी बातें हैं, पता नहीं कुंडलनी के विषय में क्या क्या वो बोलते हैं। बड़े दुख की बात है। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कुंडलनी क्या है, नास्तिक लोगों के लिए है। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि नास्तिक लोगों के लिए नहीं है, ये आस्तिक है। कुंडलनी शक्ति का पर्यायवाची शब्द है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग निश्चय ही अब कठोर अभ्यास करके इस कुंडलनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करिए। हाँ, थोड़ी ऐसी ही हमें एक और घटना याद आ गई, मगर उस समय मैं साधक था, मेरी कुंडलनी भी हो रही थी उस समय, और बड़े दुख की बात है वो जो जिन्होंने हमें बताया वो कोई साधारण पुरुष नहीं, वो सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहा आनंद कुमार जी, कभी कभी कुंडलनी अपना मार्ग भटक भी जाती है। मैं चौंका, कुंडलनी मार्ग भटक जाती है, बड़े आश्चर्य की बात है। हमने उनसे प्रार्थना की कि किस तरह का मार्ग भटक जाती है, आप एक अनुभवी पुरुष हैं, आप हमें बताइए। होता ये है कि जब मार्गदर्शक सही नहीं होता है या साधक जब गलत ढंग से साधना करता है तो कुंडलनी जब उसकी गले तक आती है तो गले में आकर के वो उलझ जाती है, इधर उधर इतनी उलझ जाती है कि फिर वो अपने मार्ग पे वापस नहीं आ पाती है। अगर उसके मार्गदर्शक ने उसकी कुंडलनी अच्छे ढंग से खोल के या सही मार्ग बता करके वापस कर दी या ऊपर के लिए ऊर्ध्व कर दी तो ठीक है, वरना ऐसे साधक को घोर कष्ट प्राप्त करते हुए उसका अंत ही हो जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कुंडलनी कहीं नीचे के मार्ग से होकर के ना चली जाए। मुझे ऐसे लोगों पर हंसी भी आती है कि आखिरकार कुंडलनी को उन्होंने समझ क्या रखा है, जो आदि शक्ति है, सारे ब्रह्मांड की नायिका है, और उसके लिए लोग कहते हैं कि कुंडलनी नीचे के मार्ग से कहीं ना चली जाए। नहीं नहीं दर्शकों, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि कुंडलनी कभी भी नीचे के मार्ग से नहीं जा सकती है। वो सारे ब्रह्मांड को मार्गदर्शन करती है, वो मार्ग कैसे भटक सकती है? नीचे के लिए मार्ग, नीचे की ओर मार्ग के लिए उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। हम आपको कुछ समय बाद बताएंगे कि कुंडलनी का मार्ग कैसा है, कहाँ से होकर के जाती है, उसका महत्व क्या है। हम अगर कुंडलनी के विषय में थोड़ा संक्षेप में समझ लें कि कुंडलनी है क्या, तो शायद आप सभी की भ्रामक जो भ्रम फैला हुआ है, गलत ढंग से कुंडलनी जागृत करने का प्रयास करते हैं, शायद कुछ समझ में आ जाएगा या उससे लाभ मिलेगा या सही मार्गदर्शक के पास जा कर के आप मार्गदर्शन लेंगे। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, तत्व दो हैं, चेतन तत्व और जड़ तत्व।
चेतन तत्व का संबंध जब परा प्रकृति से होता है तो उस चेतन तत्व को हम ईश्वर कहते हैं। जब चेतन तत्व का संबंध अपरा प्रकृति से होता है तब हम उसे जीव कहते हैं। ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति क्या है? गीता में भगवान कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मेरी दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, एक परा प्रकृति जो मेरी प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति जो जीवों की प्रकृति है। ये अभी मैंने कहा था तत्व दो होते हैं, चेतन तत्व, जड़ तत्व। फिर ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति क्या है? सत्य यह है कि जब सृष्टि का काल होता है, अर्थात ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म जो एकदम से निखरा हुआ है, निर्लेप है, किसी से कोई मतलब नहीं है, जब उसके अंदर ये विचार आता है मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उसके अंदर से परा प्रकृति का प्राकट्य हो जाता है, जड़ तत्व का प्राकट्य हो जाता है, उसे हम परा प्रकृति कहते हैं। जब उसका संबंध परा प्रकृति से होता है वो ईश्वर कहा जाता है। इसी ईश्वर को हम सगुण ब्रह्म भी कह देते हैं। और ये परा प्रकृति अव्यक्त रूप में रहती है, गुण सदैव साम्यावस्था में रहते हैं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसी परा प्रकृति के अंदर व्यक्त रूप से अपरा प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है। उस समय एक विशेष प्रकार के केंद्र में ध्वनि, जैसे हम नाद भी कहते हैं, नाद की उत्पत्ति होती है, अर्थात विस्फोट, दूसरे शब्दों में महाविस्फोट। जब महाविस्फोट होता है गति उत्पन्न होती है, गति के साथ साथ प्रकाश उत्पन्न होता है, उसके साथ सृष्टि का कार्य शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं या सिद्ध पुरुष जब देखते हैं तो उसमें नाद की जगह ओम की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे बहुत दूर ओम की ध्वनि आ रही है और सृष्टि का कार्य हो रहा है, अर्थात सृजन का कार्य हो रहा है। यही अपरा प्रकृति, इसी को हम अपरा प्रकृति कहते हैं। इसी अपरा प्रकृति में हम सभी लोग रहते हैं, अर्थात इस अपरा प्रकृति के अंतर्गत 14 ब्रह्मांड आते हैं, 14 लोक, क्षमा कीजिए, 14 लोक आते हैं। ये लोग घनत्व की भिन्नता के कारण आपस में अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। इन्हीं लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं और एक प्रकार के हम भी प्राणी जो मनुष्य जाति है जो भूलोक में रहते हैं। हाँ, हम कुंडलिनी के विषय में बता रहे थे। जो अव्यक्त रूप से परा प्रकृति है उसमें गुण साम्यावस्था में रहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं उस प्रकृति को महाकारण अवस्था में रहती है। जब अपरा प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि गुण इसमें परिणामी अवस्था में रहते हैं, अर्थात गुण एक गुण दूसरे को दबाते रहते हैं, तीनों गुण कभी भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें हमेशा परिणाम होता रहता है। इसको हम कारण अवस्था कहते हैं। जब इसमें धीरे धीरे बहिर्मुखता आती है तमोगुण के कारण, तो चित्त का निर्माण होता है। चित्त में जब बहिर्मुखता आती है तो अहंकार का निर्माण होता है। अहंकार बहिर्मुखता में प्रकट हो जाता है और अहंकार ही दो स्वरूपों में प्रकट होता है, एक ग्राह्य रूप में, दूसरा ग्रहण रूप में। दूसरे शब्दों में अहंकार से 5 तन्मात्राएं प्रकट हुई हैं, जिन्हें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कहते हैं। इन्हीं से सूक्ष्म पंचभूत प्रकट हुए हैं। शब्द से आकाश तत्व का निर्माण हुआ है, स्पर्श से वायु तत्व का निर्माण हुआ है, रूप तत्व से, तन्मात्रा से अग्नि तत्व का निर्माण हुआ है, रस तन्मात्रा से जल तत्व का निर्माण हुआ है, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ। ये पंचभूत कहे गए। सूक्ष्म पंचभूत के द्वारा स्थूल पंचभूत का निर्माण हुआ है। जैसे जैसे तमोगुण बढ़ता गया, अर्थात बहिर्मुख होता गया, वैसे वैसे उसकी जड़ता बढ़ती गई, वो व्यक्त रूप होता गया। और जब पंचभूत स्थूल रूप में आ गए तो हमें जो हमारा शरीर है, अर्थात जो ये ब्रह्मांड है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, ये स्थूल पंचभूतों के द्वारा प्रकट हुए हैं।
तो हमें कुंडलिनी के विषय में बताने के लिए ये सब बताना पड़ रहा है। और अहंकार जब दूसरे स्वरूप में अलग हुआ तो उसे मन कहते हैं। मन के द्वारा सूक्ष्म इंद्रिय प्रकट हुई, सूक्ष्म इंद्रिय के द्वारा स्थूल इंद्रिय प्रकट हुई। जब पंचभूत स्थूल रूप में आया, उसी से हमारा ये शरीर बना है। ठीक जैसे ब्रह्मांड रूपी पिंड है, एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड पिंड, ऐसा ही छोटा सा पिंड ये मनुष्य का शरीर है। बड़े पिंड का छोटे पिंड से बराबर आपस में तारतम्य बना रहता है, क्योंकि जिन सूक्ष्म तत्वों के द्वारा सूक्ष्म ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उन्हीं सूक्ष्म तत्वों के द्वारा इस सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है। सूक्ष्म शरीर हम सभी के इस स्थूल शरीर के अंदर व्याप्त रहता है। ये जो मनुष्य कर्म करता है, यही सूक्ष्म शरीर के अंदर चित्त में विद्यमान होता रहता है। अब आप पूछेंगे विषय कुंडलिनी का है तो ये सब बताने की क्या आवश्यकता है। हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो अव्यक्त रूप में प्रकृति है, ये पराशक्ति भी कही जाती है। इसीलिए पराशक्ति को हम आदि शक्ति भी कहते हैं और कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। ये जो अव्यक्त रूप में कुंडलिनी शक्ति जब व्यक्त रूप में आती है तो हम सभी जीवों के अंदर एक सुषुप्त अवस्था में एक विशेष जगह में होता है। अब हम दूसरी तरह से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर से जब जीव बहिर्मुख होता है, यानी उसका प्राकट्य होता है, तो अपरा प्रकृति से भोगने के लिए दी जाती है। जीव से ये बताया जाता है कि अपरा प्रकृति आप भोगिए, मगर जीव अज्ञानता की वजह से वो वस्तु या उसके पदार्थ अपना समझने लगता है, तो वहाँ पर अज्ञानता प्रकट हो जाती है और उसका पतन हो जाता है। जीव के साथ उसकी शक्ति कुंडलिनी शक्ति आती है और सदैव उसका बराबर साथ बनी रहती है। आप सोचेंगे कि जीव के साथ कुंडलिनी कहाँ रहती है। जिस प्रकार जीव का पतन होता है, अर्थात पहले जीव महाकारण अवस्था में था, तब कुंडलिनी उसके साथ थी। जब वो अपरा प्रकृति में आई, हमारे शरीर में सहस्त्रार चक्र है, वहाँ निर्गुण ब्रह्म का स्थान है और धीरे धीरे कुंडलिनी आज्ञा चक्र से होती हुई, क्योंकि हम धीरे धीरे हमारा पतन होता गया, चित्त से अहंकार का निर्माण हुआ। अहंकार का मतलब है जो ब्रह्मरंध्र के अंदर की अवस्था है, वो अहंकार की अवस्था है। मनुष्य के शरीर में जो रीढ़ के निचले भाग में मूलाधार चक्र होता है, वहाँ पर आकर के विराजमान हो गई और वो शिवलिंग के चारों ओर लिपट के 3.5 चक्कर लगा करके सुषुप्तावस्था में हो गई। अगर हम देखें ये कुंडलिनी क्या स्थूल शरीर में विद्यमान होती है? सत्य तो यही है, कुंडलिनी स्थूल शरीर में विद्यमान नहीं होती है। कुंडलिनी सूक्ष्म शरीर में विद्यमान होती है, मगर सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर के अंदर स्थित है, समाया हुआ है। जो जैसा हमारा स्थूल शरीर है, ठीक वैसा ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर ऐसा समझो, उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ, जिसे हम स्थूल शरीर कह सकते हैं। इसलिए जब सूक्ष्म शरीर में कोई क्रिया होती है तो उसकी अनुभूति हमें स्थूल शरीर में होती है। सत्य तो ये है कि कुंडलिनी सूक्ष्म शरीर के मूलाधार चक्र में स्थित होती है, मगर सूक्ष्म शरीर जिस तरह से समाया हुआ है तो स्थूल शरीर में रीढ़ के निचले भाग में मूलाधार में स्थित मानी गई है। अच्छा, हमने जो कुछ यहाँ तक बताया सिर्फ समझाने की दृष्टि से बताया कि जिस तरह से अहंकार बहिर्मुख होता होता धीरे 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 हम बहिर्मुखी हो गए, ठीक इसी प्रकार को यदि हम कुंडलिनी को जागृत करके ऊर्ध्व कर लें और अंतर्मुखता को प्राप्त करते हुए अपने निज स्वरूप की ओर जाने लगें, तो हम अपना पूरा विकास कर लेंगे और हमारा पूरा विकास होने के कारण जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। और इस मार्ग को तय करने के लिए हमारी कुंडलिनी ही हमारी सहायता करेगी, क्योंकि वो चेतन तत्व से संबंधित है। वो चेतन तत्व रूप में रहती है, चेतन रूप में रहती है, उसका स्वरूप चेतन रूप में है, लेकिन वो मनुष्य के शरीर में सुषुप्तावस्था में होती है। बस हमें इसी को जागृत करना है और इसी को ऊर्ध्व करते हुए उस अवस्था तक पहुंचा देना है, ताकि हमारा पूर्ण विकास हो सके। अब हम ये बताना चाहेंगे कि आखिरकार कुंडलिनी किस प्रकार से नीचे आती हुई यहाँ पर आ गई। हम इसे जागृत कैसे करें, ऊर्ध्व कैसे करें? तो ये तो ध्यान की प्रक्रिया, हमें अब ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी का मतलब जो हम स्थूल शरीर को अपना समझे बैठे हुए हैं, वास्तव में ये हमारा नहीं है।
हम तो चेतन तत्व हैं। उस चेतन तत्व के ऊपर 4 आवरण अर्थात खोल चढ़े हुए हैं। पहला, महाकारण शरीर जिसका संबंध पराप्रकृति से है। दूसरा, कारण शरीर जिसका संबंध अपराप्रकृति से है। तीसरा, सूक्ष्म शरीर जिसका संबंध अपराप्रकृति से है। उसके अंतर्गत 13 लोक आते हैं। 14वां लोक तो ये स्थूल लोक है, यानी भूलोक है, और ये चौथा शरीर स्थूल शरीर। अर्थात हम जब स्थूल शरीर में जो हम रह रहे हैं अपना माने हुए, जब तक हम अंतर्मुखी होकर के पराप्रकृति तक नहीं पहुंच जाएंगे और फिर अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाएंगे, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। सत्य ये है कि हम अपने आप को भूल चुके हैं और उस भूल को अज्ञानता के कारण मिटाना है, और हमें इसमें सहायता देगी कुंडलिनी शक्ति, क्योंकि वो जीव की संगनी है। जब तक हम जीव की संगनी को वहाँ तक उसका मिलन नहीं करा देंगे, जिसको हम कहते हैं शिव और शक्ति का मिलन, तब तक हमारा पूर्ण विकास नहीं होगा। और इसके विकास के लिए अर्थात इसके जागृत करके ऊर्ध्व करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हमारे वर्तमान समाज में मान्य हैं, या बहुत से साधक अपने अपने ढंग से उसे जागृत करने का प्रयास करते हैं। इन्हें कई ढंग से, अलग अलग ढंग से या अलग अलग शब्दों में कहा जाता है, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, कुंडलिनी योग, नाद योग, हठ योग, ऐसे विभिन्न प्रकार के मार्ग हैं। इन सभी मार्ग में से किसी एक मार्ग को अपना करके हम अपना आंतरिक विकास कर सकते हैं और अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अब हम अपना आंतरिक विकास करें कैसे? सत्य तो ये है कि हम बहिर्मुखता में जब होते हैं तो हम पतन में होते हैं, क्योंकि बहिर्मुखता के समय हमारा मन वृत्तियों के द्वारा इस स्थूल संसार में भिन्न भिन्न पदार्थों में अज्ञानता के कारण लिप्त रहता है, और इसी लिप्तता में हम बराबर उसकी पूर्ति करने के लिए सारे जीवन व्यतीत कर देते हैं। फिर भी किसी की इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। अर्थात जितना मन को हम बहिर्मुखी करेंगे, इंद्रियों को बहिर्मुखी करेंगे, उतने हम कमज़ोर होते जाएंगे, हम स्थूलता को प्राप्त होंगे, हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम एक दीनता की तरह जीवन जिएंगे और सिर्फ दुख ही दुख होता है। नियम तो ये है संसार का कि प्रत्येक वस्तु परिणाम स्वरूप को प्राप्त है, क्योंकि इसका निर्माण ही तीनों गुणों के द्वारा हुआ। तीनों गुण सदैव परिणाम को प्राप्त होते हैं। किसी भी पदार्थ का सदैव तक उस अवस्था में नहीं रहती है, क्योंकि गुणों के परिणाम के कारण उस पदार्थ का स्वरूप भी बदलता रहता है। तो कोई भी वस्तु सदैव के लिए हमें प्राप्त नहीं हो सकती। जो वस्तु आज हमें प्राप्त हुई है, कल हमारे पास नहीं रहेगी, उसका स्वरूप बदल जाएगा, जिसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं कि वो चीज़ नष्ट हो गई या दूसरे के पास चली गई। अर्थात इसके लिए अच्छा है इंद्रियों को उसके मूल स्रोत मन में अंतर्मुखी कर दें। बस यही प्रक्रिया के द्वारा अंतर्मुखी करते हुए अपने स्वरूप की ओर जाएं। हम सहज ध्यान योग के विषय में थोड़ा बताएंगे। सहज ध्यान योग के विषय में कोई कठिन चीज़ नहीं है। कोई भी साधक अर्थात कोई भी मनुष्य, कोई भी जिज्ञासी बिल्कुल आराम से कर सकता है, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे स्त्री हो, चाहे लड़की हो। अर्थात किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। गृहस्थ भी कर सकते हैं, विद्यार्थी भी कर सकते हैं, नौकरी करने वाले भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें जानने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हम समय निकाल लें, अगर हम समय निकाल लें अपना विकास करने के लिए, तो एक अपने लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। हमें इन दुखों से छुटकारा मिल जाएगा।